दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल राज हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियाँ। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये बात उन दिनों की है जब मैं इलाहाबाद में रहता था। पापा का इलाहाबाद में नया नया ट्रांसफ़र हुआ था। हमें सरकारी फ्लैट एलोकेट हुआ था। हम शायद सर्दियों के समय शिफ्ट हुए थे। सर्दियों के समय इलाहाबाद में बहुत ठंड होती है। अच्छा ये था कि हमें चौथे फ्लोर पर फ्लैट मिला था। इसके ऊपर सीधा छत थी, तो धूप सेकने के लिए हम छत पर जा सकते थे। अभी हमें शिफ्ट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तो आसपास किसी से पहचान नहीं थी। पापा तो ऑफिस चले जाते, फिर घर में मैं और मम्मी ही रहते। हम दोनों अक्सर धूप सेकने छत पर चले जाते थे। एक बार की बात है, मैं और मम्मी धूप सेकने के लिए दोपहर को लगभग 3 बजे छत पर पहुँचे। वहाँ पर हमें आज सामान से थोड़ा ज़्यादा समय लग गया और अंधेरा होने लगा। हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और आपस में ही कुछ बातें कर रहे थे। हमारी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में जो आंटी रहती थी, उन्होंने हमें छत पर टहलते देख लिया। उन्होंने जल्दी से शायद हमारी बिल्डिंग में हमारे नीचे रहने वाली आंटी को फ़ोन किया। 2 मिनट में ही नीचे वाली आंटी ऊपर आ गई। उन्होंने हमसे कहा कि अंधेरा होने पर छत पर कभी कभी बंदर और लंगूर आ जाते हैं। 1-2 बार उन्होंने बच्चों को चोट भी पहुंचाई है, तो आप लोग नीचे आ जाइए। मम्मी और मैंने ये बात मान ली और हम नीचे आ गए। इसी बहाने से मम्मी की उन आंटियों से बात होने लगी। ये बात हमारे लिए आई गई हो गई, पर हम लोग अंधेरा होने पर छत से नीचे आ जाते थे। अगले महीने हमारे यहाँ मेरी नानी आई। उनको इलाहाबाद घूमना था, तो इसी बहाने वो हमारे नए फ्लैट में आ गई। एक शाम की बात है, पापा ऑफिस से लौटे नहीं थे। मम्मी खाने की तैयारी कर रही थी और मैं लैपटॉप पर गेम खेल रहा था। नानी अकेली छत पर थी। वो गई तो धूप सेकने थी, लेकिन फिर थोड़ी शाम हो जाने पर वही माला जपने लगी। नानी आंख बंद करके माला जप रही थी। शाम बस शुरू ही हुई थी, तो थोड़ा उजाला अभी भी था। इतने में नानी को लगा कि जैसे उनके साथ कोई और भी छत पर है। नानी की नज़र ज़्यादा अच्छी नहीं थी। दूर का देखने के लिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ता था। किस्मत से वो चश्मा लाई हुई थी। चश्मा लगाकर उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया। उनकी नज़र पानी की टंकी के पीछे गई। कोई टंकी के पीछे से छुपकर उनको देख रहा था। उसका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था, बस सिर के बाल, माथा, आँखें और नाक का ऊपर का हिस्सा। बाकी पूरा टंकी के पीछे छुपा हुआ था। नानी की नज़र इतनी तेज तो नहीं थी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो भी है, उसकी आंखें सामान्य से ज़्यादा बड़ी हैं। नानी उठकर टंकी के पास गईं। उनको लगा कि कोई बच्चा है शायद, लेकिन जब उन्होंने टंकी के पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये अजीब था। जो भी होता, अगर वो भागता तो भागते हुए दिख जाता, नहीं तो कम से कम आवाज़ हो जाती भागने की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि टंकी के पीछे कोई था ही नहीं। नानी कंफ्यूज होकर वापस अपनी जगह जाने को हुई, लेकिन अब की बार नानी को वही चीज़ पानी की दूसरी टंकी के पीछे छुपी हुई दिखी। वो फिर से नानी को उसी तरह से छुपकर देख रही थी। पानी की दूसरी टंकी पहली वाली से करीब 15 फीट दूर होगी।
इतनी जल्दी वो चीज़ बिना किसी आवाज़ के वहाँ चली गई थी। नानी को समझ में आ गया कि ये कुछ सुपरनैचुरल चीज़ है। अपना सामान वहीं पर छोड़ नानी छत से नीचे आ गई। उन्होंने मम्मी को बताया कि उनके साथ क्या हुआ ऊपर। मम्मी इन सब चीज़ों को मानती थी, इसलिए उन्होंने इसे नानी का वहम नहीं समझा। अगले दिन मम्मी ने यही चीज़ अपनी पहचान वाली आंटियों को बताई। उन आंटियों ने कन्फर्म किया कि हमारी बिल्डिंग की छत पर कुछ तो सुपरनैचुरल है। हमारे सामने वाली आंटी ने बताया कि रातों को हमारी बिल्डिंग की छत पर कोई टहलता हुआ दिखता है। उस दिन उन्होंने हमें बंदर और लंगूर का झूठ बताया था ताकि हम डर ना जाएं, लेकिन नानी बैठी हुई थी, इसलिए वो बिल्डिंग की रेलिंग से छुपी हुई थी और किसी ने उनको नहीं देखा। नहीं तो वह फिर से किसी को भेजकर नानी को नीचे बुलवा लेती। उन्होंने ये भी बताया कि पहले शाम को बच्चे हमारी बिल्डिंग की छत पर खेला करते थे, लेकिन उनको कोई धक्का मारा करता था, कहीं कोई धक्के से छत से ही नीचे ना गिर जाए, इसलिए वहाँ पर खेलना बंद कर दिया गया। और शाम को नानी माला जप रही थी, शायद इसलिए वो चीज़ उनके पास नहीं आ सकी। ये सब जानने के बाद हम कभी भी शाम 4 बजे के बाद छत पर नहीं रुके। वो जो भी चीज़ थी उसने फिर कभी हमें परेशान नहीं किया। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। बचपन में मेरा घर नदी के पास में था। हमारे आसपास के सभी लोग अपनी पानी की ज़रूरत उसी नदी से पूरी करते थे। उस नदी से ही हमें पीने, धोने और नहाने का पानी मिलता था। इस नदी के एक सिरे पर एक सीढ़ी नुमा घाट बना हुआ था। सभी लोग उस घाट पर खड़े होकर ही पानी भरते थे। बारिशों के समय में नदी का उफान काफ़ी तेज रहता था, इसलिए हम बेहद सावधानी से पानी भरते। ऊपर से लगातार पानी में डूबे रहने की वजह से नीचे की कुछ सीढ़ियों में काई जमी रहती थी, इससे फिसलन और भी ज़्यादा हो जाती। ये ऐसी ही एक बारिशों के समय की बात है। बारिशों की वजह से नदी का पानी उफान पर था। मैं अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने आई थी। तेज बहाव में सावधानी की वजह से एक बार में एक ही लड़की घाट की सीढ़ी पर खड़ी होकर पानी भरती थी। हमारे साथ एक लड़की थी, हेमा। उसका नया नया ब्याह पक्का हुआ था। पूरे रास्ते भर वो खुशी खुशी सारी बातें हमें बता रही थी। उसके ससुराल वालों ने उसे चांदी की पायल दी थी। बड़े ही गर्व से वो उनको पहनकर हमें दिखा रही थी। पानी भरने की बारी हेमा की हुई। वो घाट पर खड़ी होकर सावधानी से पानी भर रही थी। इतने में एक लड़की ने उसे टोक दिया, अरे हेमा, देख तेरी पायल में नदी के पानी का कीचड़ लग रहा है। हेमा ने नीचे देखा तो सच में नदी का तेज पानी उसके पाँव को छूते हुए जा रहा था। उसने पायल निकालने का फैसला किया। उसने अपना एक पाँव ऊपर की सीढ़ी पर रखा और दूसरा अभी भी नीचे वाली सीढ़ी पर था। ऊपर वाले पैर की पायल निकाल कर रखी ही थी कि अचानक पानी के बहाव और काई की फिसलन की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिरकर पानी के बहाव में नदी में बह गई। बहाव इतना तेज था कि गिरने के 5 सेकंड बाद वो दिखना बंद हो गई। हमें भी लगभग 10 सेकंड लगे ये समझने में कि ये एकदम से क्या हो गया। फिर मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। 1-2 लड़कियां भागकर हमारे घर में खबर देने गईं, लेकिन सबको पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन दिनों अगर कोई पानी में बह जाता तो फिर उसका मिलना नामुमकिन रहता था। मायूस होकर हम सब वापस घर आ गए।
रात को सोते समय भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज क्या हुआ। हमारा घर दूसरे माले पर था। वहाँ पर आमतौर पर घर 2 माले के होते थे और 2 घरों के बीच में पतली सी गली होती थी। रात के लगभग 2 बजे हमारी नींद एक आवाज़ से टूटी। ये एक पायल की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पायल पहनकर हमारे और हमारे पड़ोस के घर के बीच की गली में चल रहा है। मैं नींद में थी, लेकिन मैंने देखा मम्मी उठकर इस गली के ऊपर वाली खिड़की से नीचे देख रही थी कि आखिर नीचे है कौन। फिर एकदम से उनके गले से एक हूक निकली और वो तेज कदमों से आकर बिस्तर पर लेट गईं। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि कुछ नहीं, चुपचाप सो जा। उनकी बातों से मैं समझ तो गई थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने आगे नहीं पूछा। वो पायल की आवाज़ पूरी रात होती रही। कोई पायल पहनकर रात भर हमारी गली में एक ओर से दूसरी ओर चलता रहा। अगली सुबह घर की सफाई करते हुए मम्मी को मेरे तकिए के नीचे एक पायल मिली। मम्मी ने मुझसे पूछा कि ये कहाँ से आई। मैंने मम्मी को बताया कि ये हेमा की पायल है। इसको उतरते समय ही वो फिसल कर बह गई थी। मैं इसे हेमा के घर में आज देने वाली थी। मम्मी ने मुझे बहुत डांट लगाई। उन्होंने बताया कि मरे हुए लोगों की पसंद की चीज़ अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। उस रात को फिर से 2 बजे के करीब पायल की आवाज़ होने लगी। मैं और मम्मी दोनों जागे हुए थे। मैं उठकर खिड़की से नीचे देखने को बढ़ी, लेकिन मम्मी ने मुझे रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं नीचे देखूं। मम्मी ने बिना नीचे देखे वो दूसरी पायल खिड़की से नीचे फेंक दी। पायल के नीचे गिरते ही हमें ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई पायल पहनकर दौड़ रहा हो, और फिर आवाज़ बंद हो गई। मम्मी ने चुपके से नीचे देखा, फिर एक राहत की सांस ली और मुझे सोने के लिए कहा। अगली सुबह मम्मी ने मुझे बताया कि 2 रातों से हेमा आ रही थी हमारी गली में। उसे अपनी पायल वापस चाहिए थी। जब उसे उसकी पायल मिल गई तो वो चली गई। उस रात के बाद से फिर कभी हमारी गली में पायल की वैसी आवाज़ नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।